आज किरचॉफ लूप लॉ के ऊपर बात कर लेते हैं। लॉ मैंने पहले ही बता रखा है आपको किस काम के लिए यूज़ किया जाएगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए, किसी ब्रांच में करंट निकालने के लिए, या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, और किसी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मल्टीपल बैटरीज मतलब हर जगह पे आपको जहाँ पर सीरीज पैरेलल ना अप्लाई हो पाए वहाँ पर आपको किरचॉफ लूप लॉ लगाना है और उनको प्रॉब्लम के तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या है, कोई भी करंट दे रखी है, मैं सीधे एग्जांपल्स पे आता हूँ, मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है, जहाँ सीरीज पैरेलल ना अप्लाई हो पाए वहाँ किरचॉफ लूप लॉ लगानी पड़ेंगे। मल्टीपल बैटरीज दे रखी हूँ या और भी कोई केसेस दे रखे हैं। सपोज मुझसे कहता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। मैंने क्या रूल बताया था आपको, आप पहले बैटरी से करंट फ्लो कराएंगे, बैटरी से करंट फ्लो कराने के बाद उनको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जितनी भी नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 या करंट I1 I2 I3 एटसेट्रा आएंगे, उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, उतने नंबर ऑफ क्लोज लूप आपको एज्यूम करने हैं। एटलीस्ट वन शुड हैव बैटरी। तो अब मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ R, इसको ले लेता हूँ 2R, इसको भी ले लेता हूँ R, इसको भी ले लेता हूँ 2R, सिंपल लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ R। ठीक है, अब मुझे करंट डिवाइड करनी है। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि यहाँ पर थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट हमने देख रखा है, हल्का फुल्का व्हीटस्टोन वाला, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे हम सिमेट्री के तौर पे, तो ये वाली ब्रांच रिमूव हो जाएगी। हम प्रूव भी करेंगे कि करंट जीरो हो जाएगी, देखिएगा। लेकिन अभी हम अपने किरचॉफ लूप लॉ के बेस पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे मालूम है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आएगा V/I। तो मैंने कह दिया कितनी करंट आने वाली है, I करंट आने वाली है। I करंट आगे पहुँचे, डिफरेंट ब्रांचेस थी, अब यहाँ सीरीज पैरेलल तो लग नहीं पा रहा है, इसलिए करंट को डिवाइड करना पड़ा। कैसे डिवाइड करना पड़ा, यहाँ ले ली I1 और यहाँ ले ली I माइनस I1। अब ये करंट आगे बढ़ी तो मैंने कहा I1 करंट यहाँ पहुँची तो I2 करंट इधर डिवाइड हो गई और इधर चली गई I1 माइनस I2। इधर से I माइनस I1 आ रही थी, इधर से I2 आ रही थी। जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से करंट चली जाएगी I माइनस I1 प्लस I2, वापस इस ब्रांच से करंट चली आई I। तो मुझे कितने वेरिएबल देखने को मिले, जितने नंबर ऑफ करंट्स हैं दैट इज I1 I2, इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स मुझे देखने को मिले। ठीक है, इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स मुझे देखने को मिले। अब मुझे मालूम है मुझे किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई करने हैं, तो मुझे कितने लूप चाहिए, कम से कम 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 लूप मानने पड़ेंगे। तो मैंने सबसे पहले लूप माना ये लूप 1, लूप 2 एंड ये वाला लूप 3। लूप 1, 2 एंड 3 है, मैंने 3 लूप्स मान लिए। अब मुझे इन तीनों लूप को सॉल्व करना है। मैंने पहले बताया एटलीस्ट वन शुड हैव बैटरी। मुझे सॉल्व करना है V/I की वैल्यू को। लूप में क्या करना होता है आपको एक पॉइंट से स्टार्ट होके जंप करते हुए डिफरेंट कंपोनेंट से जंप करते हुए वापस उसी पॉइंट पे पहुंचना होता है, और आप करते हैं इनिशियल माइनस फाइनल। अब देखिए हमने कैपेसिटर में देखा था कि Q/C था, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I इंटू R। ठीक, और ध्यान क्या रखना है, करंट हमेशा चलती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं ये प्लस माइनस साइन लगा देता हूँ, प्लस माइनस। हालांकि लगाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक पहली बार कर रहा हूँ तो दिखा देता हूँ। दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस। ये हाई पोटेंशियल जिधर से जिधर करंट जाती है। अगर इन केस कोई करंट उल्टी आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो निगेटिव आने का मतलब कुल मिला के ये है कि करंट उधर से ना जाके उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। तो जो वैल्यू अगर मान लीजिए I1 माइनस I2 की वैल्यू -2 आ गई, सपोज लेट -2 आ गई, तो इसका मतलब इधर की तरफ 2 एम्पियर करंट जाने के बजाय इस तरफ 2 एम्पियर की करंट जा रही है। तो ये भी आपकी कंसिडरेशन में ध्यान रखना है। तो अब आपको 3 लूप मिल गए। सबसे पहला लूप स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये जंपिंग करते हैं। नियम क्या था अपना नियम ये था कि फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो पहला लूप की इक्वेशन बनेगी करंट I1 माइनस I2 टाइम्स रेजिस्टेंस कितना है
आर को हम 1 ले लेते तो अच्छी बात रहती, लेकिन फिलहाल मैं पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको मैं पूरे डिटेल में सॉल्व करूँगा। अब यहाँ से यहाँ पहुँचे फर्स्ट माइनस सेकेंड, प्लस क्यों लिया भाई? क्योंकि हाई से लो घटा है, इनिशियल माइनस फाइनल, आगे पहुँचे घूमते हुए यहाँ से यहाँ पहुँचे, इधर से इधर जंप किया तो क्या लेंगे? माइनस साइन लेंगे। कितना? आई माइनस I1 प्लस I2 टाइम्स 2R, IR होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर 0। माइनस साइन क्यों लिया? फर्स्ट माइनस सेकेंड, निगेटिव से पॉजिटिव घटाया, निगेटिव हो गया। अब इसमें से देखिए, ये तो लिखा ही नहीं, माइनस I2 टाइम्स R इज इक्वल टू 0, ये बन गई मेरी इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। I1 2I1 2I1 माइनस I2 माइनस 2 3 4 माइनस 4I2 इज इक्वल टू, एक मिनट, I1 2 1 3 1 4 और I1 और माइनस 3I1 माइनस 4I2 बराबर 2I। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करना आपका काम है, लेकिन आप समझते चलिए, मैंने सॉल्व कर लिया। I1 2 एक 3 हो गया, 3I1 I2 2I2 और 1I2, कितना हो गया? 4I2, और इधर आ गया 2I, और R कट गया, 0 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड लूप पे चलते हैं, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, अब एरो नहीं दिखा रहा हूँ। प्लस I1R प्लस I2R माइनस I1 टाइम्स 2R इज इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे हुआ? दिस माइनस दिस, फर्स्ट माइनस सेकेंड पॉजिटिव, दिस माइनस दिस, फर्स्ट माइनस सेकेंड पॉजिटिव, दिस माइनस दिस नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल घटाया जा रहा है तो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल घटाया जा रहा है तो दैट इज टेकन एज नेगेटिव इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ गया 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2I, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लिया तो यहाँ से आ गया माइनस 4 5I2 इज इक्वल टू 0, दैट शोज I2 इज इक्वल टू 0। हम इसी की बात कर रहे थे। देखिए सेकेंड वाली ब्रांच में करंट 0 हो गई, यानी 3I1 इज इक्वल टू 2I, या I1 इज इक्वल टू 2/3I। हमें ये दो वैल्यूज़ मिल गई। अब हम लास्ट लूप अप्लाई कर देते हैं। लास्ट लूप में क्या करते हैं? बैटरी को ले लेते हैं, हमको V/I की वैल्यू निकालनी है। इसी जगह पे लिख लेते हैं लास्ट लूप के लिए। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, अब थर्ड इक्वेशन। माइनस V, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, हमेशा बैटरी से शुरुआत करते हैं। माइनस V प्लस I माइनस I1 टाइम्स 2R, यहाँ से आ गए, फिर यहाँ से आ गए, प्लस I माइनस I1 प्लस I2 टाइम्स 2R इज इक्वल टू 0। तो 2 और 2 4I, 4I माइनस 2 माइनस 4I1 टाइम्स R, I2 की वैल्यू 0 ही थी, दैट इक्वल्स टू V। जा लिख दिया अच्छे से। 4I माइनस I1 की वैल्यू कितनी? 2I/3, तो 8I/3 टाइम्स R इज इक्वल टू V। तो 4I/3 R इज इक्वल टू V, या V/I की वैल्यू 4R/3, और यही मेरा होता है R इफेक्टिव। जैसा कि प्रोसीजर में शुरू में बताया था, R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है। तो क्लियर हो गया। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। इस एग्जांपल से आपको बेसिक रूल क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले बैटरी, अगर बैटरी लगी हुई है तो भी अच्छी बात है, नहीं लगी है तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है उन दोनों के बीच में एक बैटरी जोड़ दो V वोल्ट की। V वोल्ट की बैटरी जोड़ने के बाद उसमें से करंट I फ्लो करा दो, करंट आगे बढ़ेगी, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, करंट अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से, कोई बच्चा इधर ले ले I1, कोई ले ले उधर I1।
कोई I1 I2 I3 इस तरीके से ले ले, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका था जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम शुरुआत में रखे जाएँ तो उतना अच्छा है। इधर करंट अगर I1 आएगी तो इस तरफ आएगी I माइनस I1, करंट आ गया बड़ी I1, इधर की तरफ चली गई I2, इधर की तरफ चली गई I1 माइनस I2 एंड सो ऑन, वो आगे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होते हुए पहुंच गई। V वोल्टेज की बैटरी ले रखी है। अब जितने नंबर ऑफ लूप्स देखने थे 1 2 3 क्योंकि I1 I2 के बराबर, तो पहले लूप के लिए इक्वेशन लिखी दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस। हाई से लो घटाया तो पॉजिटिव, लो से हाई घटाया तो नेगेटिव, लो से हाई घटाया तो नेगेटिव। फिर सेकेंड लूप के लिए दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस। हाई से लो घटाया तो पॉजिटिव, हाई से लो घटाया तो पॉजिटिव, लो से हाई घटाया तो नेगेटिव। लूप कंप्लीट। थर्ड लूप दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, वापस वहीं पहुंच गए तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0। और हमको आर इफेक्टिव निकालना है इतना, अगर आर इफेक्टिव पूछता है तो, नहीं तो बैटरी लगी हुई है, जो पूछ रहा हो वो निकाल लीजिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब सिंपल मैंने देखा ना I2 की वैल्यू 0 आई, तो सिमेट्री से भी बात क्लियर हो रही थी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आसान एग्जाम्पल उठाते हैं, सीरीज पैरेलल वाला, जिससे आपको आंसर निकालने में आसानी रहे। V वोल्ट की बैटरी है, आसान सा ले लिया एग्जाम्पल। ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। V वोल्ट, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। R/2 और R 3R/2 3R/2 और 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3R/5, R इफेक्टिव 3R/5। तो सॉल्व करने के लिए हम सिंपल किरचॉफ लूप लॉ यूज़ कर रहे हैं। I करंट गई, इधर चली गई I1, इधर चली गई I माइनस I1, इधर चली गई I2। हमें अच्छी तरह पता है I2 की वैल्यू I1/2 होने वाली है, डिवाइड होने वाली। सब हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे, हमको पहले से ही मालूम है, हम सीरीज पैरेलल सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये करा रहा हूँ। इधर आ गया I1 माइनस I2, ठीक। कितने वेरिएबल हो गए I1 और I2। एक लूप ये मान लो, लूप 1, एक लूप ये मान लिया लूप 3, और एक लूप ये मान लिया लूप 2। इक्वेशन लिख रहा हूँ अपने हिसाब से, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। प्लस I2R माइनस I माइनस I2R इज इक्वल टू 0। तो I2 बराबर I1/2, पहले ही प्रूफ हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे लूप के लिए यहाँ से शुरू करते हैं। I1R प्लस I1 माइनस I2R माइनस I माइनस I1R इज इक्वल टू 0। I2 की वैल्यू I1/2 है, I1 और I1 3I1 माइनस I2 माइनस I2 इज इक्वल टू I2 क्या है I1/2 है, तो पहले पुट कर दिया। 5 I1/2 इज इक्वल टू I, दैट शोज I1 इज इक्वल टू 2I/5। सेकेंड इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, सीधे यहाँ यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। माइनस V प्लस I माइनस I1 टाइम्स R बराबर 0। तो I माइनस 2I/5 टाइम्स R इज इक्वल टू V। तो ये आ गया 3I/5, R इज इक्वल टू V, shows V/I इज इक्वल टू R इफेक्टिव इज इक्वल टू 3R/5। दिख भी रहा था R और R/2 और R 3R/2 3R/2 और R 3R/5। आंसर इज 3R/5। क्लियर हो गया। तो किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अब किरचॉफ लूप लॉ में प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी? किरचॉफ लूप में प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब
बहुत ज़्यादा वेरिएबल बन जाए, 3 4, अभी तो आसान वेरिएबल थे, लेकिन अगर टफ वेरिएबल बन जाए तो फिर बड़ी कहानी लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे तो आपको अपने आप इक्वेशन देखने को मिलेंगी। तो मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए तरीके से प्रॉब्लम बताया था, उनको थोड़ा ध्यान से रख के कर लीजिए। अब आएगी बात इसमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी होगी, फिर वही कहानी आएगी। करंट के निकलने के बाद आप क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। किसी एक पॉइंट को उसने अर्थ कर दिया, अर्थ करने का क्लियर कट मतलब है उस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0। अब किसी भी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल पूछता है तो आप उस पॉइंट से जंप करके यहाँ तक पहुँच जाइए, जैसा मैंने कैपेसिटर में बताया था ना। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी, मान लो इस पॉइंट का वोल्टेज पूछने लगे, इसका वोल्टेज 0 देते, पूछे इसका वोल्टेज बताओ भाई, तो कुल मिला के जिस पॉइंट का वोल्टेज 0 दे रखा है वहाँ से जंप करते हुए वहाँ पहुँच जाओ। फिर आगे स्विच वाली प्रॉब्लम भी आएंगे, सीरीज पैरेलल, सिमेट्री, तो जो पुराने कंसेप्ट थे वो सब रिपीट होंगे, लेकिन आपको किरचॉफ लूप लॉ को सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा, मल्टीपल बैटरीज हैं तब क्या करेंगे भाई, किरचॉफ लूप लॉ है, मल्टीपल बैटरीज में सीरीज पैरेलल भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम सीरीज पैरेलल ऑफ द बैटरी की बात ना करते हुए हम डायरेक्ट पहले किरचॉफ लूप लॉ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक दो एग्जांपल देखते हैं। एमीटर लगा दिए, A1 A2 A3। अभी हम स्टैंडर्ड एमीटर्स की बात कर रहे हैं। एमीटर का मतलब है करंट की रीडिंग पूछ रहा है, वोल्टेज पूछे तो वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर लगा देगा। तो अभी हम उसके आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, ये आइडियल है। कुल मिला के एमीटर जहाँ कहीं लगा हुआ है वहाँ पर उसका मतलब यह है कि उस वाली ब्रांच में करंट आपको बतानी है। चलिए ये ले लिया 10 वोल्ट का, और ये 5 ओम है, और ये ले लिया 5 वोल्ट और 125 125 125, और ये ले लिया 10 ओम, ठीक है, और ये भी ले लिया 10 ओम। तीनों ब्रांचेस की करंट पूछ रहा है। अब ऐसी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी कि दोनों बैटरी से, तो इसका एक सिंपलेस्ट रूल बना लीजिए। क्या सिंपलेस्ट रूल है, जो भी पावरफुल बैटरी है वो करंट फ्लो करा देगी, बाकी सब ब्रांचेस में करंट चली जाएगी, इन बैटरियों का कोई लेना देना नहीं है। अब हम जो ब्रांचेस की करंट कैलकुलेट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ जाती है तो इसका क्लियर कट मतलब ये है कि पॉजिटिव आने का मतलब करंट जो मैंने एज्यूम की थी डायरेक्शन दैट इज करेक्ट, और अगर करंट की डायरेक्शन निगेटिव आ जाती है तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका क्लियर कट मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं इस वाली ब्रांच से करंट फ्लो कराता हूँ I, इसमें चली गई I1 और इसमें चली गई I माइनस I1। क्लियर हो गया, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पावरफुल बैटरी को पकड़ें, उससे करंट फ्लो करा दें। अब कहीं कहेंगे सर ये भी तो करंट फ्लो कराएगी इस तरफ, I1 क्यों आपने उल्टा मान लिया? नहीं, मैंने तो अपनी एजम्पशन लेके चली हुई है, मैं उसी एजम्पशन पे आगे बढ़ रहा हूँ। हो सकता है I1 निगेटिव आ जाए, अगर I1 निगेटिव आ गई तो ये करंट फ्लो कराएगा, ये भी करंट फ्लो कराएगा, ये भी करंट फ्लो कराएगा, दोनों की करंट मिलके। तो कई लोग जानबूझ के क्या करते हैं, इससे भी करंट फ्लो करा देते हैं, उससे भी तो वो नियम खराब हो जाता है। तो उस नियम को फॉलो नहीं करना है, सिंपलेस्ट रूल फॉलो करना है। सबसे पावरफुल बैटरी को पकड़ेंगे और जैसे करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वैसे ही करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैटरी बूटरी का कोई कंसेप्ट ध्यान ही नहीं रखना है, बस एक बैटरी पकड़नी है, दैट इज़ पावरफुल बैटरी, उससे करंट फ्लो करा देनी है। बाकी सब बैटरी वैटरी को इग्नोर कर दीजिए, करंट फ्लो करा दीजिए। फिर करंट जब कैलकुलेट कर ली जाएगी, इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन इट इज़ करेक्ट, और अगर वो निगेटिव आ रही है तो भी वो करेक्ट है, बस उसकी डायरेक्शन क्या हो गई उस बैटरी में, अपोजिट हो गई है, ठीक है। तो अब इसको देखिए कितने लूप हो गए भाई, I करंट I1 करंट, दो करंट हैं, दो लूप मानने चाहिए। तो एक लूप माना ये और एक लूप माना ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। यहाँ से शुरू किया, -10 + 5I + 10I1 + 5 = 0। समझ में आया कैसे? दिस माइनस दिस इज -10 वोल्ट, दिस माइनस दिस इज 5I। करंट के अलॉन्ग चलिए तो पॉजिटिव ले लीजिए, करंट के अपोजिट चलिए तो निगेटिव ले लीजिए। ये भी एक कंसेप्ट है याद रखने के लिए, अदरवाइज सिंपल है, हाई टू लो घटाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, लो टू हाई घटाएंगे तो निगेटिव लेंगे। घूमते हुए पहुँचे करंट I इधर I1 इधर जा रही थी,
इधर गई करंट I1, दिस माइनस दिस इज पॉजिटिव, प्लस दिस माइनस दिस इज पॉजिटिव, दिस माइनस दिस 5। तो यहाँ सॉल्व कर लिया, क्या आ गया भाई, 5i प्लस 10i1 इज इक्वल टू 5, या i प्लस 2i1 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अगली वाली लूप की यहाँ से चालू की, इधर से घूमते हुए इधर आ गए, -5 माइनस 10i1 प्लस 10i माइनस i1 इज इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व किया तो 2i माइनस 4i1 इज इक्वल टू 1, इधर लेके चले गए, फर्स्ट इंटू 2 प्लस सेकेंड इक्वेशन, सीधे कर लेते हैं, 2i प्लस 4i1 इज इक्वल टू 2 एंड 2i माइनस 4i1 इज इक्वल टू 1, ऐड कर दिया तो 4i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 3/4 एम्पियर, और i1 निकाल लिया, 3/4 प्लस 2i1 इज इक्वल टू 1, 2i1 इज इक्वल टू 1/4, i1 इज इक्वल टू 1/8। देखिए दोनों पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो मैंने करंट के एजम्पशन ले रखी थी वो बिल्कुल करेक्ट थे। इस वाली ब्रांच में करंट 3/4 एम्पियर, इस वाली ब्रांच में करंट जो मैंने मानी थी बिल्कुल करेक्ट है 1/8 एम्पियर, और इस वाली ब्रांच में 3/4 माइनस 1/8 5/8 एम्पियर। क्लियर हो गया ये? तो आपको समझना है कि अगर मल्टीपल बैटरीज दे रखी हों या कोई ऐसा कंसेप्ट जहाँ पर आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं किरचॉफ, मतलब कोई भी सिंपल रूल, तो आपको वहाँ किरचॉफ लूप लॉ ही लगाना है, व्हीटस्टोन ब्रिज, फलाना ब्रिज, मतलब कुल मिलाकर के आपका दिमाग में कंसेप्ट ये रहना चाहिए कि मुझे अगर कोई सर्किट की प्रॉब्लम दे रखी है तो उस सर्किट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा बेसिक कंसेप्ट क्लियरली यही है कि मुझे चुपचाप शांति से वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई करना है। उसके लिए मैं पहले बैटरी या मल्टीपल बैटरीज रखी हैं तो भी कंसेप्ट नहीं, पावरफुल बैटरी से करंट फ्लो कराऊंगा, करंट को डिवाइड करूंगा, लूप लॉ की इक्वेशन में मुझे जो जो मिलेगा कंपोनेंट। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये पावरफुल बैटरी इसकी बैटरी क्यों जोड़ ली ना, पोटेंशियल में ये काउंट होगा। तो जब मैं इस लूप में घूम रहा हूँ तो ये पॉइंट मैं इग्नोर नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि यही करंट फ्लो करा रहा है तो इसी के हिसाब से करंट लगेगी तो इसी का वोल्टेज लिया जाएगा, नहीं, ये भी यहाँ से यहाँ गया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ गया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, जब यहाँ से यहाँ गया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ गया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इनफैक्ट आगे चल के एमीटर भी के पास भी रेजिस्टेंस होगा तो एमीटर का भी हमको काउंट करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर लगा रखा है तो वोल्ट मीटर का भी काउंट करना पड़ेगा। तो मुद्दा यही है कि जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो पोटेंशियल डिफरेंस, आप कैपेसिटर जोड़ रखा है, सीरीज पैरेलल सर्किट बना रखा है, उसमें रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है, तो सबके पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। बैटरी के क्रॉस उसका ईएमएफ होता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस I इंटू आर होता है, कैपेसिटर के क्रॉस Q/C होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको इसी के हिसाब से आगे लेके चलना है। तो किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई किया जाएगा किसी भी जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ये टफ नहीं, बहुत सारा टफ हो सकता है। तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, इन एग्जांपल्स को आपको सॉल्व कर लेना है, कॉपी में कर लीजिएगा। किरचॉफ लूप लॉ से ही होगा और कोई नियम ही नहीं है। इन दोनों के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालिए, R 2R 2R R और R। R 2R 3R 4R 5R। फाइव वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 ओम,
1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। बीस वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट। अब कई लोग कहेंगे सर इससे फ्लो करा दिए, नहीं नहीं, किसी से भी फ्लो कर सकता है भाई। सबको ले लीजिए 1 ओम आपकी आसानी के लिए, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। डन। इनको कर लेंगे तो प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं, चारों दे रखे हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करके फिगर वाइज देख करके, सब आर आर के ऊपर वाले हैं। ठीक है, ऊपर सब आर, 2R, 2R, आर। नोट कर लीजिए। ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी। पहले वाले में आर, 2R, आर, 2R, आर। ठीक है, उसके बाद वाले सबके स्क्रीनशॉट हैं, इनको देख के चारों प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।